नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान। आप देख रहे हैं देवास लाइव। आखिरकार बीजेपी ने फ्रंट फुट पर गेम खेल ही लिया और 39 स्थानों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें देवास जिले की सोनकच्छ की विधानसभा भी की सीट भी शामिल है। और यहाँ से इंदौर के बीजेपी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, और वक्त से पहले, आचार संहिता लगने के बहुत पहले उनको यहाँ पे उम्मीदवारी दे दी गई है। आखिर इसके क्या कारण है? आपको ध्यान होगा, सोनकच्छ वो विधानसभा की सीट है जब 2018 में बिल्कुल आखिरी चुनाव पर एंड टाइम पर राजेंद्र वर्मा का टिकट फाइनल किया गया था। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से हम किसको चुनाव लड़ाएं जो कि सज्जन सिंह वर्मा को हरा सके। लेकिन इस बार बीजेपी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए 2 महीने पहले ही यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके क्या कारण हो सकते हैं, और साथ में हम आपको राजेश सोनकर का परिचय भी देते हैं। राजेश सोनकर शुरुआत से ही, बाल्यकाल से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इंदौर में काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। सांवेर से 2018 तक वो विधायक रहे, उसके बाद वहाँ से तुलसीराम सिलावट विधायक बने, और उसके बाद वो लगातार सीट की तलाश कर रहे थे कि उन्हें कहाँ से सीट दी जाए, और ये लगभग तय माना जा रहा था कि सोनकच्छ में राजेश सोनकर को टिकट दिया जाएगा। यहाँ पर एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत सोनकच्छ की विधानसभा की सीट पर साबित होती है, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो आस लगाए बैठे थे कि हमें यहाँ से बीजेपी अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाएगी, जिसमें सबसे पहले राजेंद्र वर्मा और दूसरे भेरूलाल अटारिया भी थे। इन दोनों के सपने अब चकनाचूर हो गए और बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा दांव खेलते हुए राजेश सोनकर को टिकट दिया है। राजेश सोनकर काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी की उपाधि उन्हें मिली हुई है, एलएलबी हैं, एमए किए हुए हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी के सदस्य भी हैं, और वो लगातार राजनीति में सक्रिय भी बने रहे हैं। हालांकि ये कंटिन्यूस ये विरोध होता है कि अगर इंदौर के किसी नेता को आसपास के जिलों की किसी सीट पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दी जाती है तो उनको इंदौरी नेता कहा जाता है, बाहरी नेता कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सीट में रहने वाले नेताओं की ये गलती होती है कि बाहर से कोई नेता अगर आकर यहाँ पर टिकट ले लेता है और जीत भी जाता है तो वो इंदौरी नेता कैसे हो गए, वो तो लोकल नेता ही कहलाएंगे। ऐसे ही राजेंद्र वर्मा भी इंदौरी नेता है, और देखा जाए तो सज्जन सिंह वर्मा भी इंदौरी नेता है। अब थोड़ी राजनीति पे बात कर लें। सज्जन सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेता को हराने के लिए राजेश सोनकर आखिर क्या करेंगे और क्यों इतना पहले उनको टिकट दिया गया, इसके पीछे मूल बात यह मानी जा रही है कि बीजेपी ने लगभग सारी अपनी हारी हुई सीटों पर अपने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किए हैं, ताकि सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू कर दें, वहाँ पर आपाधापी ना हो कि किसे चुनाव लड़ना है, किसे चुनाव नहीं लड़ना है। और ये उम्मीदवार अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके अपना चुनाव प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। यानी जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब सरकार के भरोसे ये लोग अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे। इसमें धन सरकारी लगेगा, उनकी जेब से कुछ भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में सारा खर्चा उम्मीदवार का होता है और वो जोड़ा जाता है। तो राजेश सोनकर अब सोनकच्छ से उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, और देखने वाली बात होगी कि कद्दावर नेता जो कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा हैं उनको हरा पाते हैं नहीं हरा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीतरघात की भी संभावना है। हम बता रहे हैं बीजेपी से कई लोग यहाँ पर उम्मीदवारी की आस लगाए हुए बैठे थे, ऐसे में वो भीतरघात भी कर सकते हैं, और वो भीतरघात का खतरा राजेश सोनकर के ऊपर मंडरा रहा है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि बीजेपी ने जो चयन किया है वो कैसा किया है, आपका उसके बारे में क्या विचार है, कमेंट कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।